पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये वर्ड क्रश डिनोट क्या करता है। क्रश का मतलब बेसिकली यही है कि तुमको किसी से रोमांटिक अट्रैक्शन है, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो बट यू आर टू ऑकवर्ड एंड टू टिमिड टू अप्रोच हर, तुम उसको दूर से एडमायर करते हो। दैट इज व्हाट क्रश मीन्स, ओके। अदरवाइज वो क्रश नहीं है, वो तुम्हारी पोटेंशियल डेट है, तुम्हारी पोटेंशियल पार्टनर है, तुम्हारी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है। अगर तुम उसको दूर से एडमायर कर रहे हो तो वो क्रश है तुम्हारी। क्रश का कंसेप्ट कई सारे रोमांटिक मूवीज में, सीरियल्स में, कार्टून वगैरह में बहुत ही ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। कुछ मूवीज में दिखाता है कि एक नर्डी ऑकवर्ड सा लड़का है, चश्मा पहन के बैठा हुआ है और उसकी एक क्रश है, वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, और वो लड़के का क्रश है उस पॉपुलर लड़की पे और पूरी मूवी सब इसी पे बना देते हैं। और ऑब्वियसली अंत में मूवी के वो पॉपुलर लड़की और ये नर्ड, ये दोनों साथ आ जाते हैं, यू नो, ब्लू पिल। सो crush essentially denotes inaction. Crush essentially denotes passivity. तुम पैसिव हो। और इससे वाइब क्या आती है पता है? वाइब आती है फैन गर्लिंग वाली, लाइक यूर अ फैन गर्ल बेसिकली, और अ फैन बॉय एज यू वुड, बट फैन गर्ल ज्यादा फिट होता है इस पे। जैसे कि बीटीएस के जो डांसर्स होते हैं ना, के पॉप वाले, उनको उनकी कई सारी फैन गर्ल्स होती हैं, तो व्हेन दे आर डांसिंग द फैन गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी, ओह माय गॉड, बिकॉज द फैन गर्ल्स नो दैट दीज बॉयज आर आउट ऑफ देयर रीच, okay? So they just admire them from a distance, all right? They cannot approach them for dating, they cannot approach them for any other reason, they just admire them from a distance. And to be honest with you, लड़कियों पे ये क्यूट लगता है, लड़कियों पे पैसिविटी क्यूट लगती है, लड़कियों पे कॉन्करिंग माइंडसेट और एक्टिव और मतलब I'll get him, ये वाला चीज उतना फिट नहीं होता। बट इफ दे आर पैसिव, लड़कियों पे पैसिविटी, ऑकवर्डनेस, शाइनेस असल में सूट करती है एंड मेनी मेन फाइंड दिस अट्रैक्टिव। इनफैक्ट कई सारे मैस्कुलिन आदमी, दे वुड पिक अ शाई वुमन, एन ऑकवर्ड वुमन, ओवर अ वुमन हु इज टू बोल्ड लाइक अ मैन। Hey man, come on, let's go hang out sometime. You know, if a woman comes to you and says, oh man, wanna have some beer with me, huh? चलता है क्या? आज चल लिफ्ट लगाते हैं। I don't think you'll be very interested in dating a woman like that, but what do I know? हो सकता है आपके अलग पसंद हो। But in general, men find awkward and shy behavior in women, passive behavior in women, cute. On the other hand, लड़कों पर यही उल्टा हो जाता है। Awkward, shy, passive behavior आदमियों में it becomes unattractive. That is how the gender dynamics are. कई सारी चीजें जो लड़कियों को अट्रैक्टिव बनाती हैं, वही चीजें लड़कों को अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। और शाइनेस इसका काफी परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रश वर्ड इटसेल्फ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रश, इट डिनोट्स पैसिविटी। अगर तुम एक लड़के हो और तुम्हारा किसी लड़की पे क्रश है, तो तुम बेसिकली उसी ऑकवर्ड फैन बॉइंग वाले टेरिटरी में हो, यूर जस्ट फैन बॉइंग ओवर अ गर्ल। तुम सोचते हो कि किसी दिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी और फिर तुम ऑडियंस में खड़े होकर उसको देखते हो while she dates another guy and you observe her while she dates another guy, और तुम विश करते हो कि काश तुम वो होते। ऑलराइट, वो जो लड़का जिसको वो लड़की डेट कर रही है, दैट गाय इज एक्टिव। जानते हो क्यों? Because when that guy found out that he likes that woman, he chose to approach her, he chose to pursue her, he chose to get her number, her social media, and actually take it forward. जो आदमियों का रोल होता है to lead, to be active, not be passive. Okay? Women appreciate it a lot when a man likes them and in a smart way lets them know through his actions and the way he speaks. इसका मतलब ये नहीं कि जाके लड़की के सामने खड़े हो जाओ, बोलो I love you, do you love me? That is stupid. Women love it when a man gets it. He gets it how to let her know his intentions. He gets it how to pursue a romantic relationship with her. जैसा कि मैंने कहा कि वो जो बॉयफ्रेंड है लड़की का, वो एक्टिव है. He was active and that's why he actually got the girl. और he at least had a chance to get the girl. मान लो उसको नहीं मिलती लड़की, रिजेक्ट हो जाता, किसी और पे मूव ऑन हो जाता, अटकता तो नहीं, ऑडियंस में बैठ के ऑब्जर्व तो नहीं करता लड़की को, oh I'm such a fan boy. Alright, that guy would have simply moved on. तो उसने क्या किया, समय रहते उसने अप्रोच कर दिया, अप्रोच चल गया तो अच्छी बात है, रिलेशनशिप चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आई अप्रोच, आई डिड नॉट वेस्ट मच टाइम। अनलाइक दैट नर्ड फैन बॉय जो कि क्रश बना के वो बैठा हुआ है लड़की को, और स्टेज के नीचे ऑडियंस में, ओह माय गॉड शी इज सो अट्रैक्टिव, शी इज सो ब्यूटीफुल, जाके कभी बात नहीं कर सकता उससे, बात करता भी है तो इतने ऑकवर्ड तरीके से करता है कि द वुमन ऑल्सो गेट्स बोर्ड एंड द वुमन हैज एन आइडिया कि दिस गाय लाइक्स हर, बट शी गेट्स टर्न्ड ऑफ बाय द फैक्ट कि ये लड़का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा टू मेक इट क्लियर। द वुमन विल नॉट होल्ड योर हैंड एंड टेक यू एंड लीड यू मैन इन मोस्ट रिलेशनशिप्स।
जब तुम शुरुआती स्टेज में होते हो ऑफ मेकिंग योर इंटेंशंस क्लियर, द वुमन इवन इफ शी सेंसेस दैट यू लाइक हर, शी विल सिंपली सिट पैसिवली, क्योंकि शी इज अ वुमन, दैट्स हर नेचर। तुम्हारा नेचर एक्टिव है, और मुझे बार बार ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक्टिव मतलब ये नहीं कि कूद के बोल दो उसके ऊपर कि आई लव यू, बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। ये बार बार बोलना पड़ता है बिकॉज देयर आर सर्टेन एनपीसीज नुआंस नहीं समझते। वो बस इतना सुनेंगे कि एक्टिव रहो, और वो मतलब खुश जाएंगे, क्लास में जाके लड़के के सामने खड़े हो जाएंगे और बैक फ्लिप करके बोलेंगे कि प्यार तुम करती हो कि नहीं मुझसे, देखो मैं डायरेक्ट हूं, गोल्डफ्लैट ने बोला था कि डायरेक्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, देखो मैं एक्टिव हूं, आई एम एक्टिव मेल, यू आर पैसिव फीमेल, एंड वी बिलोंग टुगेदर। बिकॉज सर्टेन इंडिविजुअल्स वुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस। ये जरूरी है कि इस चीज को बार बार क्लैरिफाई करते रहा जाए। एक लड़का उसने कहीं से पिकअप से देख लिया कि मतलब पिकअप आर्टिस्ट्री में बोलते हैं लड़की से जाके कि oh hey I was looking at you from over there and I found you really cute, can I get your number? तो उसने कहीं टियर 3 सिटी में जाके किसी मॉल में चला गया और वहां पे लड़की से बोल रहा था कि आप मुझे बहुत क्यूट लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? यू आर स्पीड रनिंग इनटू अ मॉब लिंचिंग सिचुएशन माय फ्रेंड। एनीवेज, आई थिंक यू गाइस नो कि एनपीसीज नुआंस नहीं समझते। एनपीसी सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देखते हैं और बाइनरी नहीं सोचते हैं। उनके लिए बस हाँ या नहीं, 0 या 1, उसमें क्या होता है डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल, कंडीशन, कैवियाट्स, एक्सेप्शंस, दे डोंट रियली केयर। ऑलराइट, दे डोंट केयर, उनका कुछ एक्सेप्शन जाए भाड़ में, ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है। Back to the topic, why men should not have a crush. It is basically because having a crush itself is a very feminine instinct. It's a very feminine behavior because it means passivity. Okay. अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, without wasting time, you should contact her, you should start talking to her. And while talking to her, you should make your intentions clear कि तुम्हारा intention क्या है उसके साथ. Okay. Honestly, कि तुम क्या चाहते हो. And if it works out, very well. If it doesn't work out, even better. कम से कम तुमने उसके ऊपर 5 साल तो खर्च नहीं किया उसको क्रश बना के कि वो लड़की मेरी हाई स्कूल से क्रश है और मैं कॉलेज पास करने वाला हूँ, एंड शी विल ऑलवेज बी माय क्रश, काश वो मेरी होती। उस पर कम से कम 5 साल से फोकस तो नहीं हो तुम वनाइटिस की बीमारी लेके। अच्छा हुआ यू वर एक्टिव, यू ट्राइड एंड यू फेल्ड, दैट इज वे बेटर। कम से कम तुम्हारा समय नहीं वेस्ट होगा। यू विल मूव ऑन टू अ बेटर वुमन, यू विल लर्न, यू विल ग्रो। तुम वे बेटर हो कंपेयर टू दैट गाय जो फैन गर्लिंग कर रहा है ऑडियंस में खड़ा होके, पॉम पॉम लेके, ओ वाओ माय क्रश हैज कम हियर। तो लीजन मेंबर्स इन गोल्ड क्लैड लीजन अलोंग विद आंटी मैक्सिंग, और मैंने कुछ और भी बैन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई हैड बैंड आंटी मैक्सिंग एंड व्हाट एल्स, रिमाइंड करना मुझे। अलोंग विद आंटी मैक्सिंग एंड एक और जो चीज मैंने बैन की थी उसके साथ, हैविंग क्रशेस इज आल्सो बैड। You like a woman, go and speak to her, let your intentions be known, and actually pursue a relationship with her. Do not sit in the audience और वहां पर नाचते रहो, wow, like a cheerleader. Okay, you're not a cheerleader, man. You're a man. Please approach that woman and pursue a relationship with her. इससे ज्यादा तुम्हारा एक fruitful connection बनेगा. Maybe she also wants a good man. She also wants a man who will show her the world with an interesting life of his own. तो कितना अच्छा होगा, क्यों? दिस इज सर्टनली बेटर देन यू डांसिंग इन द ऑडियंस फॉर हर। आपसे अगर तुम्हें कभी फील हो कि तुम्हें किसी लड़की पे क्रश हो रहा है, ओके, प्लीज टॉक टू हर, लेट योर इंटेंशंस बी नोन एंड ट्राई टू परस्यू अ रिलेशनशिप विद हर। इफ शी रिजेक्ट्स यू, अमेजिंग, गुड, नाउ मूव ऑन। ओके, प्लीज डू नॉट एवर लेट अ वुमन रिमेन योर क्रश। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये अच्छा है, बट क्रश है ये अच्छा नहीं है, बिकॉज क्रश इज पैसिव and crush denotes that you are basically a fangirl of that girl. All right, so don't be a fangirl, man. You are a part of Gold Clad Legion. ये crush prush की बात मुझसे मत करना कि that girl is my crush यार, ना, she's either your girlfriend or you're not talking to her. That is it. Okay, that is how you should operate. ये क्रश वगैरह वाला नौटंकी जो है वो यहाँ नहीं चलेगा। यू कैन वॉच दोज मूवीज, वो एनिमे वगैरह में दिखाता है कि दैट नर्डी गाइज, वो कांप रहा है लड़की के सामने, उसके पूरे मतलब चेहरा लाल हो गया है और जो पॉपुलर लड़की है उसको चांस दे दे रही है। आई मीन, यू कैन कीप ड्रीमिंग अबाउट दैट इन रियल लाइफ, बट आई एम गोना टेल यू, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू कीप अ क्रश। बी अ मैन, माय फ्रेंड।